माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं भगवान महादेव और माता रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ, प्रसन्न और सकुशल होंगे। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाएंगे। 16 सोमवार का व्रत आज का नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, महादेव को प्रसन्न करने वाला 16 सोमवार का व्रत हम सभी लोग प्राचीन काल से करते आए हैं। तो भक्तों, बहुत ही सुंदर कथा है 16 सोमवार व्रत की। भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। जब भी हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए भक्तों, देर ना करते हुए आज हम सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का यह व्रत की जो कथा है वो सुनाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय भगवान शिव, माता पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती माता ने कहा, हे नाथ आओ, आज इस स्थान पर हम दोनों चौसर खेलते हैं। खेल प्रारंभ हो गया। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। माता पार्वती कहने लगी, हम जीतेंगे। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती माता ने पूछा, पुजारी जी आप ही बताइए किसकी जीत होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी की ही यह जीत होगी। परंतु इसका उल्टा हुआ, जीत माता पार्वती की हुई। अतः माता पार्वती जी ने पुजारी जी को मिथ्या भाषण के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ ही समय में पुजारी जी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजन करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी जी के उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा तो पुजारी जी ने उन अप्सराओं को सभी बातें पूर्ण रूप से बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी अब आप अधिक परेशान मत होइएगा, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो भगवान शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शिव जी और पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त होकर देख माता पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा ये कष्ट दूर हुआ है। माता पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे रूठे हुए कार्तिकेय जी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह दूसरे देश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ अपनी प्रिय राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई?
ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए विधि अनुसार 16 सोमवार व्रत को पूर्ण विधि सहित किया, श्रद्धा और भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस रानी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट तुम्हारा समस्त जो राजपाट है, जो भी तुम्हारे पास है, सब समाप्त हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया माँ को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसको भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि ये उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह और किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। ये देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा हुआ है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे ये घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार व्रत को विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, ये मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के व्रत की कथा, 16 सोमवार व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप भी 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो कथा को अवश्य ही सुनिएगा, किंतु यदि आप नहीं भी व्रत करते हैं तो भी आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारे प्रयास आपने किए हैं किंतु आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप भी 16 सोमवार के व्रत को कीजिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में, कैसे भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। अब भक्तों, हम सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। यह तो थी 16 सोमवार व्रत की कथा, अब हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। भगवान की बहुत ही सुंदर, पावन, पवित्र ये कथा है। सभी लोग भगवान भोलेनाथ, माता गौरी का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दिया जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। यदि इसकी कोई मनोकामना है तो आपको अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। तब शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के जीवन में वैसे तो कोई कमी नहीं है, किंतु इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये दुखी रहता है।
तब माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आप तो अपने भक्तों पर सदा ही दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत करेंगे? तब भोलेनाथ बोले कि ठीक है, इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ मैं इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होकर वहाँ से शिवजी के साथ चली गई। इसके बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई 10वें महीने में। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को इस विषय में कुछ भी बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा। तो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। तब साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरी तरफ जो राजा बारात लेकर आया था, उसका पुत्र एक आंख से काना था। उसके पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको पुत्र को देखकर कन्या के माता पिता विवाह के लिए मना कर दें। फिर उसने जब साहूकार के अत्यंत सुंदर पुत्र को देखा तो सोचा, क्यों ना मैं अपने पुत्र की जगह इसे बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दूं। तो उसने उस लड़के के मामा से बात की और वह तैयार हो गया। साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी जा रहा हूँ। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर वह मामा भांजे दोनों काशी जी पहुँच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है। मामा अत्यंत परेशान हो गया और वह यह देखकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। वह ना तो खुद को रोक पा रहा था और ना ही रो पा रहा था, किंतु उसने सोचा कि यदि मैंने अभी रोया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। तो माता पार्वती जी शिव जी से कहने लगी, प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती, हे स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, इसको और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी बार बार भगवान भोलेनाथ से आग्रह करती रहीं। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, ये भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम छत से नीचे उतरकर आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा सामान लेकर आया है। उन्हें विश्वास नहीं आया
तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब उनको विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बहू और बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सभी की रक्षा करें और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, मनोवांछित फलों को देने वाला ये भगवान शिव का व्रत बहुत ही उत्तम है। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। वैसे भी कुंडली के प्रत्येक दोष को समाप्त करने के लिए हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप और मृत्युंजय भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो भक्तों, कथा के बाद हमें आरती अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आरती कर लेते हैं। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी निरत करते हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी वासी। छहो ऋतु नित्य फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सियानी, अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। हे भोलेनाथ, माता पार्वती अपने सभी भक्तों की विनती सुने और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो भक्तों, भगवान शिव अनंत शक्ति, त्याग, तपस्या और ज्ञान के प्रतीक हैं। उन्हें भोलेनाथ, नीलकंठ, महादेव, रुद्र, शंकर आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव की आराधना और उनकी आरती से भक्तों को आध्यात्मिक सुख शांति मिलती है और शारीरिक कष्टों के साथ साथ मानसिक अवसाद से भी मुक्ति मिलती है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कथा का और आरती का आनंद भी लीजिएगा, यदि आपका व्रत है तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि भगवान की भक्ति हम सदैव ही कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा कुछ भी संदेह नहीं करना है। सभी लोग इस कथा और आरती को सुन सकते हैं और साथ ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही भक्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की भक्तों, राधे राधे।